एकत्वभूत देखा है, परंतु द्रव्य के पर्यायों को देखने वाला व्यवहार ने है, बराबर। और संग्रहणी ने जब अखंड द्रव्यत्व को देखा, संग्रहणी ने चेतन अचेतन आदि विकल्प छोड़ करके एक महासत्ता को हम जब देख रहे थे, जब महासत्ता को देख रहे थे, हमको मात्र वस्तु की द्रवणशीलता दिख रही थी, वस्तु की द्रवणशीलता देख रहा था। द्रवणशीलता देखते देखते मेरे पास व्यवहार रहे, वो यूं कह रहा था ये द्रवणशीलता होने पर भी पडमनशीलता है और विपरीत भाव है। ब्रह्मद्वैत ने ये विचार ही नहीं कर पाया कि हमारे लिए कोई दूसरी सत्ता की व्याख्या करना चाहिए। जब हमने महासत्ता की व्याख्या की है तो हमने अवान्तर सत्ता की व्याख्या की है। भले आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो, पर इसलिए सुनते रहो कि आपको इतना निर्णय होना चाहिए कि जैन सिद्धांत को मित्र मात्र ताली पिटाया मात्र मत समझ लेना। ताली पीटने का समय अलग है, सिद्धांतों की व्याख्या करने के लिए आपको तलस्पर्शी तत्व का ज्ञान करना पड़ेगा। यह जिनवाणी है। अब विपरीत किया मतलब भेद किया, भेद बहुत आवश्यक था, नहीं तो मालूम स्वर्ग का भोजन मनुष्य का भोजन एक हो जाएगा। अब कहो हम सब एक हैं, द्रव्यत्व में एकत्व है। ब्रह्म द्वैत कह रहा था, चाहे ब्रह्म द्वैत हो, शब्द द्वैत हो, शून्य द्वैत हो, विप्रण साहब इनने क्या किया, भागे 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 अखंडता की बात सुन लिए और सबको एक ब्रह्म ईश्वर की सत्ता घोषित करते। पर ब्रह्म अद्वैत ने जब ईश्वर की सत्ता ग्रहण की, इस बात को भूल गए कि स्यादवादियों के द्वारा आप पकड़े जाएंगे। जब तुमने एक सत्ता को ग्रहण किया है तो एक सत्ता में चेतन अचेतन सब है। या तो ईश्वर अचेतन होता है या फिर जड़ द्रव्य चेतन होते हैं। कोई प्रश्न? अखंड अद्वैत को मानते हो तो फिर या तो ईश्वर चेतन अचेतन हो जाएगा या फिर जड़ द्रव्य भी चेतन हो जाएंगे। अब भेद में भेद सीख लेना। विपरीत भेद कीजिए, भेद करके देखो। और भेद नहीं करोगे, पवन पंडित साहब, पिता की पत्नी कौन है? पवन पंडित साहब, पिता की पत्नी कौन है? स्त्री नहीं है क्या? पंडित साहब, आपके ससुर की बेटी कौन है? हिलने का विषय नहीं, समझने का विषय है। पिता की पत्नी कौन है? स्त्री नहीं है क्या? आपके ससुर की बेटी कौन है? स्त्री नहीं है क्या? आपके पुत्र की बहन कौन है? आपके पुत्र की बहन कौन है? स्त्री नहीं है क्या? आपकी मां की बेटी कौन है? स्त्री नहीं है क्या? सब अभेद हैं, सभी स्त्रियां हैं। तो मित्र, क्या पिता की पत्नी तेरी पत्नी हो जाएगी? फिर मां कहां चली जाएगी? अरे अभेदवादियों, तुम अनाचार फैला दोगे, विविचार फैला दोगे। औषध गुण समाप्त, वस्तु व्यवस्था समाप्त। मां मां है,
भगनी भगनी है, पत्नी पत्नी है, ये व्यवहार कीजिए, विपरीत कीजिए। 7 नयों को दीपक पाटनी लोगों ने समझ लिया, परिभाषा पढ़ लो, हो गया न्याय का ज्ञान। ऐसा न्याय का ज्ञान नहीं होता इतने से। संग्रह व्यवहार 2 नयों की मात्र चर्चा कर रहा हूं अभी मैं तो। अब आगे चलते हैं। निश्चय, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, लवकुश, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव, ये चारों भाव भिन्नत्व को दिखा रहे हैं। अन्योन्या भाव नहीं बनाएंगे तो पर्याय में पर्याय का भेद दिखाई नहीं देगा। पुद्गल की पर्यायों में भेद दिखा रहा, कौन दिखा रहा? चक्रेश। पर्यायों में पर्याय का भेद कौन दिखा रहा है? कौन है? पर्यायों में पर्याय का भिन्नत्व कौन दिखा रहा है? शक्कर के ढेले में और मल के ढेले में भेद कौन कर रहा है? अन्योन्या भाव। पुद्गलत्व एक होने पर भी पुद्गलत्व में अन्योन्या भाव करिए। अन्योन्या भाव नहीं करोगे तो सर्वात्मकम स्यात्। अन्योन्या भाव नहीं करोगे तो सर्वात्मकम स्यात्, संपूर्ण पदार्थ एकत्व हो जाएंगे। और अत्यंता भाव नहीं करोगे तो संपूर्ण द्रव्य एक हो जाएंगे। वहां पर्याय एक हो रही थी। द्रव्य में द्रव्यत्व का भेद करने वाला कौन है? चक्रेश है। अत्यंता भाव। द्रव्य में द्रव्य का भेद करने वाला कौन है? अत्यंता भाव। इसलिए अब ब्रह्म द्वैत मेरे पास से दूर जा रहा है। बोले क्यों जा रहा है? अरे मित्र, आप जब संपूर्ण द्रव्यों को एक कर रहे थे, मेरी तरफ देखो, मैं तो प्रत्येक जीव को प्रत्येक जीव में अत्यंता भाव देखता हूं। प्रत्येक जीव में प्रत्येक जीव का अत्यंता भाव। धर्म अधर्म आकाश काल, इन द्रव्यों में तो अत्यंता भाव है ही। बस इतना ही अंतर समझना। हमने महासत्ता में संग्रह को स्वीकार किया था। संपूर्ण ब्रह्मांड एकत्वभूत है, ब्रह्म अद्वैत की आप बात कर रहे थे आप, तो वह हमारे लिए हमारे पास 7 नहीं थे, 1 नहीं है। अब यहां पर हम आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जहां 7 नियमों की व्याख्या होगी वहां पर ही व्यवहार ने भी देखना पड़ेगा। स्वरूप अस्तित्व को देखो, सादृश अस्तित्व को देखो, ऊर्ता सामान देखो, त्रिक सामान देखो। इन सारी अवस्थाओं को निहारते हुए और फिर आगे विचार करते हैं। यानी आत्मत्व की दृष्टि से एकत्व है। आत्मत्व की दृष्टि से एकत्व है। आत्मा एक नहीं है। आत्मत्व आत्मा की दृष्टि से एक है। सभी आत्मा एक नहीं है। और सभी आत्मा को एक मानते हो और एक विभू की सत्ता मानते हो, तो पुनः प्रश्न आता है कि विभू, आपकी सत्ता विश्व में एक भूत है, तो आपके कैसे कैसे आपके रूप हैं कि एक मार रहा है, एक बचा रहा है, एक घात कर रहा है, एक किसी को खाने बैठा हुआ है। ये विभू तू कैसा विभू है? इसलिए एक विभू की सत्ता नहीं है, एक प्रभु की सत्ता नहीं है, एक ईश्वर की सत्ता नहीं है। प्रत्येक जीव का परमन स्वाधीन है अत्यंता भाव। स्वाधीनता की व्याख्या अत्यंता भाव।
पूर्ण चिंता भाव। इसलिए कभी आपको राग बरसने लगे कि प्रभात सेठी कहीं बोले महाराज जी किशोर पहाड़े मेरी बिरादरी के होकर भी मुझे देखते नहीं है, ये बिरादरीपना छोड़ दो, वस्तुपना देखो। मित्र, उस जीव का अपना स्वभाव है, आपका अपना स्वभाव है। मित्र, उस स्वभाव को देखोगे तो रोने की क्या जरूरत है। अपने अपने स्वभाव से दूसरे को तुम अपने स्वभाव में क्यों बदलना चाहते हो। हर व्यक्ति अपने स्वरूप में जी रहा है। आप जितने से हिल मिल रह सकते हो रह लीजिए, लेकिन किसी को बदलने की कोशिश मत करो। बदलने की कोशिश के कारण ही तो परेशान हो सब। कहीं भी संवाद नहीं है, जैसा कोई भी संवाद नहीं है। विसंवाद वहां खड़ा होता है कि आप अपने जैसा सबको देखना चाहते हो और दूसरे की इच्छा को दबाना चाहते हो, फिर युद्ध होता है। पर की इच्छा दबाओगे, अपनी इच्छा चलाओगे तो युद्ध होना ही है। युद्ध होगा, युद्ध। अपने अनुसार चलाना चाहते हो, जो तुम्हारे अनुसार चलेगा वो तुम्हारे पक्ष के हो जाएंगे। जो तुम्हारी रूढ़ियों को नहीं स्वीकार करेगा वो तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। लेकिन वो शत्रु था नहीं, ये तुम्हारी अज्ञानता थी। सुनिए, प्रश्न करूं? अनिल ज्ञानी कनाडा खड़े हो जाओगे क्या? वो अन्वेष पहाड़े थे, उनको गन्ना का रस चाहिए था। वैद्य ने कहा था बेटा गन्ना का रस पियोगे तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। आपने सुन लिया रस पिया लाओगे तो ठीक हो जाएगा, आप गन्ना भूल गए। आपने ला करके मौसमी का रस दे दिया, और जैसे मौसमी का रस दिया किशोर पांडे ने देख लिया, बोले मेरे लड़के को मौसमी का रस पिला रहा, भाई गन्ने का रस देना चाहिए था। अब प्रश्न ये है, गन्ने के रस में दोष है कि मौसमी के रस में दोष है? मेरे पास इतना समय नहीं, शीघ्र बोलो। यानी दोनों में दोष नहीं है ना, तो फिर किशोर पहाड़े की आंखें लाल क्यों हो रही है? जब दोनों में दोष नहीं है, अरविंद भाई न्याय करो भाई इनका। किशोर पहाड़े के बेटे को वैद्य ने कहा गन्ने का रस पिलाइए, और अनिल कनाडा ने ला करके मौसमी का रस दे दिया। अब किशोर पहाड़े की आंखें लाल हो गई, बोले आप ये मेरे बेटे को क्यों दे रहे हो? तो मेरा प्रश्न है इनसे कि इनमें गन्ने का रस सही है कि मौसमी का रस सही है? क्या सही है? मित्र, दोनों रसों में दोष नहीं है, अपने आप में दोनों रस सही हैं। लेकिन गन्ने के रस पीने वाले को मौसमी का रस जहर दिख रहा है, जबकि था नहीं जहर। तुम्हें गन्ने का रस चाहिए था, इसलिए तुम मौसमी का रस देखना पसंद नहीं कर रहे हो। मित्र, पर जिसे मौसमी का रस चाहिए वो गन्ने का रस नहीं देखना चाह रहा है, पर रस दोनों मध्यस्थ है। बोले तुम दोनों पागल लड़ो, हम दोनों लड़ने वाले नहीं, हम दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है, स्वभाव से ही भिन्न है, उसमें एकता क्यों देखना चाहते हो? जो स्वभाव से भिन्न है, जो स्वभाव से ही भिन्न है, उसमें एकता देखने की कोशिश मत करो। एकता देखना चाहते हो तो रसत्व की दृष्टि से एकता है, पर स्वाद की दृष्टि से एकता नहीं है, यानी नहीं है। यही कारण है जो मिथ्या दृष्टि है वो भी सही है, जो मिथ्या दृष्टि वो भी सही है, और सम्यक दृष्टि वो भी सही है। चक्रित तो खुश हो गए। मिथ्या दृष्टि सही क्यों है?
मिथ्या दृष्टि सही नहीं होगा तो मिथ्या दृष्टि कैसा है? सम्यक दृष्टि नहीं है इसलिए सही नहीं है। सम्यक दृष्टि सही है। सम्यक दृष्टि सही नहीं होता तो मोक्ष मार्गी कौन होता? सम्यक दृष्टि सही है इसलिए उपादेय है। मिथ्या दृष्टि का मिथ्या सही है इसलिए हे है। सम्यक को सम्यक के रूप में देखो, मिथ्यात को मिथ्यात के रूप में देखो। मिथ्या दृष्टि जी मिथ्या क्रिया कर रहा है, इसकी मिथ्या परिणति का काम है, और सम्यक दृष्टि सम्यक क्रिया कर रहा है, सम्यक की परिणति का काम है। तुम कोशिश मत करो कि मेरे रूप हो जाए, ऐसी कोशिश तो भगवान भी नहीं करते कि जगत मेरे रूप हो जाए। अब देखना परिणाम क्या होता है। मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाने की जबरदस्ती करोगे तो मित्र सम्यक दृष्टि तुम पिटोगे। मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाने की कोशिश मत करो आप, तुम अपने सम्यक को संभाल लो। और जब अपनी सम्यक को संभाल लोगे तो फिर देखो ध्यान से, पाटनी जी, दीपक भैया, एक बात बताओगे? तो फिर बताओ, फिर खड़े होना पड़ता है। मित्र, अपने बालक को देखना और कच्चे आम को देखना, मेरी बात सिद्ध हो जाएगी। और मैं इसलिए कह रहा हूं, देश में जितने ज्ञानी लोग हैं, चाहे कैलाश भैया जज साहब हो, चाहे अखिलेश भैया जज साहब हो, चाहे प्रोफेसर शांतिलाल जी हो, जितने चाहे पवन दीवान पंडित जी हो, जितने ज्ञानी मनीषी बैठे हैं, मेरी बात पर ध्यान दो। आप सब परेशान कहाँ हो? कच्चे आम को देखिए, अभी अभी वृक्ष पर आया है, और 8 वर्ष के बच्चे को देखना, अपने बेटे को देखना। बेटे में पुरुष संज्ञा है, कच्ची अमिया में भी आम संज्ञा है, बराबर। समय देना सीखो, बलात्कार करना मत सीखो।